जरूरी बात करनी थी। बोलिए ना मम्मी। अश्विन की पेनल्टी भरने के लिए पुष्पा को आपने अपने गहने दिए थे, लेकिन मम्मी पापा को अभी तक पता कैसे नहीं चला कि आपके गहने नहीं है? क्योंकि मैंने बिल्कुल वैसे ही डिजाइन के नकली गहने बनवाए थे। हम ये बात कब तक छुपा कर रख पाएंगे? 40 लाख के गहने छुड़वाने में बहुत वक्त लग जाएगा। क्या गपशप हो रही है? अच्छा लगा माँ बेटी को इस तरह बात करते हुए, पहले की जैसा। क्या क्या बोल रही? अरे अरे ओह, वही बापोदरा सोच रहा था कि ये इतनी शांति शांति क्यों लग रही है। वैसे बापोदरा को भी नींद नहीं आ रही थी। चलो थोड़ी देर बापोदरा भी बैठता है। हमारा परिवार सुखी परिवार, हम 3 बाकी सब 3। बैठ बैठ बेटा बैठ। ओह थैंक यू चिराग। तू नहीं पिएगा? नहीं। ये तो बिल्कुल मेरे हाथों की चाय जैसी बनी है। मस्त बनाई है। सीख गया। थैंक यू। मेरी इस उपलब्धि का श्रेय मैं मेरी मम्मी श्रीमती पुष्पा को देता हूँ और उसके साथ मेरे खड़ूस ससुर जी श्री नरहरि बापोदरा को। एक तरफ बचपन से तेरे हाथ की चाय पी पी कर चाय का असली स्वाद मालूम पड़ा, और दूसरी ओर ससुर जी के लिए चाय बना बना कर। डॉक्टर ने कहा कि डैड की इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दी है। चिराग कल ले आना बेटा। मम्मी एक बात पूछूं? पूछ। तू बुरा तो नहीं मानेगी ना? नहीं मानूंगी। पूछ। क्या शादी के पहले से तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे? डूबा है क्या? उस समय गांव में ये लव मैरिज वो मैरिज नहीं होती थी, केवल अरेंज मैरिज हुआ करती थी। लेकिन शादी के बाद भी प्यार तो होता ही है ना? हाँ होता है ना, जैसे असावरी और भास्कर के बीच का प्यार, मनीष भाई और सोनल बहन के बीच का प्यार, बापोदरा और सुशीला के बीच का प्यार। तू डैड से पहले से ही नफरत करती थी? नहीं, शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा था कि शायद मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। सपनों का राजकुमार? अश्विन के पैदा होने से पहले था। मुझे ऐसा लगा था कि तेरा बाप मुझसे प्यार करता है।
डैड ऐसे भी थे कभी। इवन आई एम शॉक्ड। हर बुरी किताब में कुछ पन्ने अच्छे भी होते हैं। उसकी उसी अच्छाई की गलत फहमी ने मुझे रोके रखा। काश तुम्हारे बीच वैसी मिठास आज भी होती। पता नहीं हमारे सुख को किसकी नजर लग गई। तेरे बाप की कब राक्षस बन गया पता ही नहीं चला। वो काला बाजारी पहले से करता था, बस उसने मुझे बताया नहीं, मुझसे छुपा कर रखा। जब भी मुंबई से घर आता था, गहने कपड़े लेकर आता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से पैसे कमा कर लाता होगा वो सब सामान। कौन पत्नी अपने पति पर शक करती है ऐसे कि वो ये सब करके पैसे कमाता होगा। फिर तो उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। लालच जहां खींचे वहां खींचता चला गया और हमारा रिश्ता लड़खड़ाता चला गया। बातें बहुत हो गई ना अभी। चलो चलो सो जाओ जाकर। ये ले 2 बजे का अलार्म लगाकर सोना चिराग। उसको बाथरूम ले जाना होगा। हेलो, आई एम नलिन नागदेव, CEO मार्वल लाइफस्टाइल रियल्टी एंड कंस्ट्रक्शंस। हाँ जी बोलिए। हमारी कंपनी में एक ओपनिंग है जिसके लिए हम आपको कंसीडर कर रहे हैं। आप आज मिलने आ सकते हैं? हाँ सर, मैं आ जाऊंगा। ग्रेट, मैं आपको मैसेज करता हूँ। थैंक यू। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO का डायरेक्ट मैसेज आया मुझे। मैं सोच रही थी कि अगर हम अश्विन को बिना बताए उसके लिए जॉब ढूंढना शुरू करें तो। मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी। मैं भी यही सोच रही हूँ। CEO का कॉल करना इज अनयूजुअल। अश्विन एक अच्छा चांस है। लेट्स सी। एड्रेस भी आ गया। अब बस मुझसे पहले मेरी फ्रॉड इमेज ना पहुंच जाए वहां। जो हुआ उसका सामना तो करना पड़ेगा ना अश्विन। ऐसे डर डर के जी नहीं सकते हैं। माँ को ही देख लो, अपने ही घर में उस आदमी को झेल नहीं रही है। डबल स्टैंडर्ड है उसका। उनको झेल सकती, मुझे नहीं। उनसे ज्यादा बुरा हूं क्या मैं? तुम में और उनमें क्या फर्क है वो तो तुम ही सोचो। माँ उनसे इसलिए नाराज है क्योंकि वो कभी सुधर ही नहीं सकते, पर तुम सुधर सकते हो, बस कोशिश नहीं कर रहे हो। इसलिए माँ तुमसे नाराज है। माँ को अब भी उम्मीद है तुमसे। और लो तुम मम्मी की साइड। माँ भी तुम्हारी ही तरफ है अश्विन। वो तुम्हारा भला चाहती है इसलिए तुम्हें सजा दे रही है। उनसे लड़ने की बजाय तुम फिर से उनका दिल जीतने की कोशिश करो तो सब संभल जाएगा। तुम उनके फेवरेट हो। उनसे अपने आप को मत छीनो अश्विन। प्रार्थना, एक काम करते हैं, सारे नकली गहने छुपा देते हैं। तेरे पापा पूछेंगे तो कहेंगे पॉलिश करवाने दिए हैं। कुछ दिनों के लिए बात थक जाएगी। लेकिन पापा अभी घर पर है। वो बाहर निकलेंगे ना, काम निपटा लेंगे।
सुशी के कंगन को लेकर कुछ बात चल रही थी। क्या हो सकता है? क्या क्या? क्या हुआ है? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है? तबीयत तबीयत बढ़िया है। ये कंगन कुछ फीका पड़ गया नहीं? अजीब नहीं लग रहा है? हाँ पापा, सही कह रहे हैं आप, फीका पड़ गया। मैं मम्मी से भी वही कह रही थी कि एक बार सुनार के पास जाके पॉलिशिंग करवा ले, लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही। ले, क्यों नहीं मान रही? करवा ले पॉलिश। अरे बापोदरा की पत्नी के गहने तो ऐसे चमकने चाहिए, बाहर निकले तो ऐसे झगमग झगमग होना चाहिए। करवा, पॉलिश करवा ले सारे गहने। क्या दीप्ति की 125 पोटली का कंसाइनमेंट भेज दिया? हाँ, और ऑर्डर बुक में टैली भी कर दिया डिस्पैच ऑर्डर का, देख लो। थैंक यू। अरे वाह, पकिया अच्छा ट्रेन हो गया नहीं पुष्पा? हो काकू, बहुत बड़ा सहारा है मुझे। बस जुगल के जाने के बाद से बेचारे के ऊपर काम बहुत बढ़ गया है। कहाँ भागेगा ना, हाथ साल संभाले कि बाहर का काम। जुगल था तो खरीदी संभाल लेता था। पुष्पा बहन, वो अगर आपको ठीक लगे तो रमेश को दो ना कुछ काम, वर्कशॉप का या बाहर का, कुछ भी वो करेगा। अरे हाँ, ये मुझे क्यों नहीं सूझा? तू बात कर ले रमेश से, अगर उसको चलता है तो उसको बोल मुझसे मिल ले। हाँ देवी जी बोलिए। पुष्पा जी, मुझे आपसे एक काम था। वो क्या है ना कि मेरे असिस्टेंट को इमरजेंसी के कारण नागपुर जाना पड़ा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ आकर मेरी कुछ मदद कर दें। कल जैसे आपने उनके लिए एप्लीकेशंस लिखी थी ना, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। बस वैसा ही काम है, आप आएंगी ना? आपको पता है पुष्पा जी, हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बेसिक लॉ बतौर एक सब्जेक्ट स्कूल्स में पढ़ाया ही नहीं जाता, और जब आपने लॉ पढ़ा ही नहीं है तब आपको आपके बेसिक हक के बारे में कैसे पता चलेगा? मेरे हिसाब से बेसिक लॉ हर करिकुलम में होना चाहिए, तभी तो आप लोगों को आपके हक और आपकी जिम्मेदारियों का पता चलेगा। ये अवेयरनेस की ताकत कितनी बड़ी है मैं आपको बता भी नहीं सकती पुष्पा जी। हेलो पुष्पा जी। जी आप आएंगी ना? हाँ बिल्कुल, मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। ओह एंड बाय द वे, ये पेड असाइनमेंट है, आपको इसके लिए टोकन मनी भी मिलेगा। पैसे की बात की क्या मैंने आपसे? आपने याद किया, वही बहुत है। मिलते। ओके। पुष्पा जी बहुत ही स्मार्ट, शार्प, इंटेलिजेंट और हिम्मत वाली लेडी है। हर किसी के लिए मदद करने के लिए तैयार रहती है। अगर हमने उन्हें सही ट्रेनिंग दी ना तो ये हमारे लिए बहुत काम आ सकती हैं। क्या हुआ? एकदम हम कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर ले काको, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। बैठे बैठे काम आया। बोलो, देवी सिंह जी के ऑफिस गई थी ना कल, उनकी थोड़ी मदद की थी मैंने,
तो उन्होंने आज मुझे फिर से बुलाया, बोला पैसे भी देंगी। लोग कानूनी पढ़ाई करने के पैसे देते हैं, मुझे वही सब सीखने के पैसे मिल रहे हैं। बोलो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? किसी भी उम्र में सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। और क्या पता देवी सिंह जैसी वकील के साथ काम करके तो खुद भी वकील बन जाए। बोलो 5 साल लगते हैं वकील बनने में। कितने? 5 साल, और वो भी 12वीं पास करने के बाद। वकील तो बनने से रही, पर थोड़ी बहुत वकालत की नॉलेज हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। कानूनी हक के बारे में जानने को मिलेगा तो बापोदा जैसे लोगों के सामने काम आएगा। चल इसी बात पे तेरी वाली चाय पिला दे। वाह, क्या सुझाव दिया है काकू, सबके लिए बना कर लाती हूँ। क्या पिएगा ना? हाँ हाँ ही पुष्पा है, हे मला फार आवडलं, छान वाटतं। काकू आप ये सिल देंगी? ला ला ला। पुष्पा देवी सिंह के पास कानून सीखेगी और मैं ये पोटली सिलना सीखती हूँ। सीखा हुआ कुछ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जुगल भाई, ये सब कुछ मिला के मुश्किल से 12 लाख रुपए होते हैं। और फावड़ी की सारी प्रॉपर्टी बेच दूं तो? पावड़ी गांव की प्रॉपर्टी का तो क्या आएगा? मुझे नहीं लगता 20 लाख से ज्यादा मिलेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेच देंगे तो आपका क्या? 20 और 12 32 मतलब, और 8 लाख का जुगाड़ करना पड़ेगा। हमें इतनी सारी चाय किसके लिए है? मैं राधा काकू, पकिया, नीलिमा, जुगल। जुगल अंकल को मैं भी बहुत मिस करती हूँ। वैसे तो बहुत दोस्त है मेरी जिंदगी में, पर जुगल की और मेरी दोस्ती दुश्मनी के उतार चढ़ाव को पार करके गहरी हुई है। इसलिए उसकी बहुत खास जगह है मेरी जिंदगी में, जिसे कोई और कभी नहीं भर सकता। प्रॉपर्टी का अच्छा भाव दिलवाइए ना, मेरा काम हो जाएगा। जुगल भाई कैसा है, रुकेंगे तो प्रॉपर्टी का अच्छा दाम मिलेगा। और ये प्रॉपर्टी आपको अभी के अभी क्यों बेचनी है? कोई अपना मुसीबत में है, पैसों की जरूरत है। ठीक है, 2-3 दिन रुकिए, मैं कुछ देखता हूं। अगर सामने वालों को आपकी मजबूरी का पता चल गया तो प्रॉपर्टी का भाव और गिरा देगा। समझता हूं। आप 2 दिन इंतजार कीजिए, मैं आपको कॉल करता हूं। चलता हूं। लेकिन सरन सर तो कुछ और समझाते थे। क्या? कुछ लोग इस उंगली की तरह होते हैं मम्मी, जगह ना होने पर भी हमारी जिंदगी में जगह बना लेते हैं। लेकिन अब मैंने पानी में से उंगली निकाल ली, फिर भी पानी ने अपनी जगह तो भर ली ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। Nobody is indispensable। सरन सर ये कहना चाहते थे कि आपका कोई सच्चा दोस्त जिसे आप पूरे दिल से चाहते हैं, वो इतने प्यारे होते हैं कि वो जिंदगी में कभी भी आए उनके लिए जगह बन ही जाती है। बात तो नजरिए की है, समझी? इंटरेस्टिंग। मैं 2 घंटे के लिए कॉलेज होकर आऊं, तब तक तो डैड को संभाल लेगी। जब तक मैं कॉलेज से वापस नहीं आती तब तक ही। मुझे 4 बजे देवी सिंह जी के पास जाना है, उस हिसाब से आ जाना। हाँ,
आ जाऊंगे। इनफैक्ट तब तक चिराग भी आ जाएगा, हम दोनों संभाल लेंगे। मैं चाय देकर आती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.